ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 1 आ गया आपका और x इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम है, और डी ऑप्शन है ना। डी ऑप्शन क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि इनमें से लेट्स से कोई एक 1 है, लेट्स से कोई एक 1 है, तो मैं अगर लॉग p बेस अगर p 1 है तो ये डिफाइंड होगा, बट ये नहीं डिफाइंड होगा। क्यों, बेस 1 नहीं हो सकता, समझ रहे हो, बेस 1 नहीं हो सकता। तो अगर log p बेस q डिफाइंड है तो log q बेस p डिफाइंड नहीं होगा, और log q बेस p अगर डिफाइंड है तो log p बेस q डिफाइंड नहीं होगा। समझ गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट तुम ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे, 9th वाला, है ना। इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व, इससे किसी से नहीं हुआ ये, नहीं बी नहीं आएगा। इसका अपना क्या था, log p ऑफ p, log p है ना, और उसके बाद क्या है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ये चल रहा है। pth रूट, अंडर रूट नहीं बोलूंगा, pth रूट, pth रूट, फिर pth रूट, फिर वापस pth रूट, ऐसे चलता जा रहा है, फिर pth रूट ऑफ p, ऐसे है। और ऐसे कितने रेडिकल साइन है, n रेडिकल साइन है, राइट। ये बोल रहा है रेडिकल साइन क्या होता है, ये स्क्वायर रूट वाला जो भी है, रूट वाला, ठीक है, nth रूट वाला। तो ये देखना ये ढंग से, ये क्या है, p रेज टू पावर 1/p है, pth रूट ऑफ p है, बात सही है। तो इसके ऊपर फिर एक pth रूट लगा होगा, तो इसका मतलब इस पे 1/p लगा है, बात समझ में आ रहा है। फिर ऐसे ही चलता जा रहा है तो उसके ऊपर 1/p लगा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, लास्ट में 1/p लगा हुआ है। और ये कितनी बार है, n टाइम्स है, यही है, क्या ये दिख रहा है। तो ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, बात ठीक है। तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये पूरा सॉल्व हो गया है, बात समझ रहे हो। ये जो यहां से ये पूरा ये वाला आ जाएगा पक्का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log बेस p, log बेस p, p की पावर 1/p रेज टू पावर n, बात ठीक है। अभी ये पक्का समझ में आया। ये चीज 1/p रेज टू पावर n क्यों हुई, क्योंकि 1/p इंटू 1/p इंटू 1/p इंटू 1/p, तो 1/p रेज टू पावर n, और ये किसकी पावर है, p। तो अब आसान है ना यार, इसकी पावर इधर उतरेगी और ये log p बेस भी 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, log, और ये पावर 1/p रेज टू पावर n, ये यहाँ उतरा, इसके बाद साथ बचा क्या, log p बेस p, और इसका बेस p था, तो ये आपका 1 हो गया। log p बेस p तो 1 होता है, ये आपका 1 हो गया। अब ये देखना, सिर्फ ये बचा, तो ये क्या कह रहा है, log p रेज टू पावर माइनस n बेस p, इसको 1/p रेज टू पावर n को p रेज टू पावर माइनस n लिख सकता हूं। तो अब ये पावर आपकी यहां उतरेगी, तो ये कितना हो गया, -n टाइम्स log p बेस p, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो आंसर कितना आया, -n, क्या आया, -n। तो ये आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ p है, डिपेंडेंट ऑन n है, नेगेटिव भी है। ऑप्शन चेक कर लें, इंडिपेंडेंट ऑफ p बट डिपेंडेंट ऑन n, नेगेटिव, आंसर आगरा दिल्ली। बात समझ गए। हाँ हाँ, ऐसा छोटा कर दूंगा। ये सब होने लायक था यार, ढंग से देखते तो होने लायक था। ठीक है, डन ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चल लें, ये डाउट बोल रहे हो तो यार ये देखो, पहले इसकी बात करते हैं। ये 1/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या है, 1/2, तो log 1/2 बेस 1/2,
ये 1 हो गया, चलेगा। ये क्या है, 1/2 का स्क्वायर। क्या है ये, 1/2 का स्क्वायर। तो अगर इसकी पावर बाहर उतरेगी तो डिनोमिनेटर में जाएगी। ये तो बोला गया था ना यार, तो पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो बचेगा क्या अंदर, लॉग हाफ बेस हाफ। तो लॉग तो 1 हो गया, और ये क्या दिया 3, 6/2 3। तो अभी तक ठीक है, 1 + 3। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है अपना 1/16, 1/16 इज 1/4 स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं 1/4 स्क्वायर। कोई यूं पूछे कि सर पता कैसे चलता है कि इसे 1/4 स्क्वायर लिखना है कि 1/2 की पावर 4 लिखना है, जो दूसरा वाला है उससे पता चलता है। दोनों सेम हो गए तो 1 हो जाएगा ना, वो वाला। तो 1/4 का स्क्वायर हो गया, और इसकी पावर जब बाहर जाएगी तो इसके डिवीजन में जाएगी। बेस की पावर है ना ये, तो इधर क्या बच जाएगा, log 1/4 बेस 1/4, और इधर 2/2 1, तो माइनस तो आएगा ही। तो ये तो आपका ये बन गया इन तीनों का। उसके बाद डिवीजन है, तो मैं ये 1 से 1 कट कर रहा हूं, अपना न्यूमरेटर आ गया 3। डिवीजन में क्या है ये देख लेते हैं, log 5th रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। बात ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं देखना, सब 2 में कर रहा हूं। कैसे, इसको कर रहा हूं 8 को 2 की पावर 3, और बाहर स्क्वायर मतलब 5th रूट है तो 2 की पावर 3/5 कर दूं, और इसको 2 की पावर हाफ कर दूं। अब ये बाहर के न्यूमरेटर में उतार दूंगा और ये बाहर के डिनोमिनेटर में उतार दूंगा, ठीक है। तो और बाकी log 2/2 बचेगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये 3/5 जब उतरेगा तो इसको दिख रहा है ना भाई, ये 3/5 कर दूंगा, और ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो हाफ जाएगा। बात ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये 6/5 हो गया। बात समझ रहे हो। तो ये क्या है आपका, ये चीज है, और ये कहां बैठा है डिनोमिनेटर में, तो इसे 6/5 लिख दूं। 5 ऊपर जाएगा, 15/6, 3 5 आंसर 5/2। ठीक है ना। ये सब होने लायक था भाई, दिस वॉज इजी, ये भी इजी है। आगे चल लें। आप चीजें समझने आते हो, सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा लिख लो हिंट, लेकिन इसको वापस अच्छे से नोट डाउन करना। आई वुड सजेस्ट कि जो जो तुम्हारे डाउट्स है ना, वो क्लास नोट्स कॉपी में ही ऐड कर लो सोल्यूशन के साथ। फायदा रहे ना, जब पढ़ोगे क्या क्लास नोट्स ही पढ़ोगे एट द एंड, तब वो क्वेश्चंस आने चाहिए ना आंखों के सामने, जो पहली बार नहीं आए तुम्हें। बात समझ रहे हो। अब कई होंगे 15 के 15 डाउट है तो 15 के 15 ऐड कर लेंगे, नहीं कॉमन कर लेना, और बाकी बचे हुए फेस टू फेस इंडिविजुअली पूछ लेना, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। ये सब लिख लिया गया। अब ये सब लिखा हुआ समझ तो आ रहा है ना, अंदर के अंदर ऐसे छोटा छोटा लिखता रहता हूं मैं, ठीक है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, ये वाला इसकी बात कर लें यार। तो इसको देखते हैं अपन ना, किसको देखते हैं अपन, इसको देखते हैं। ठीक है, देखना ये क्या लिखा है। पहले ये स्क्वायर रूट जो सबसे अंदर वाला है और 2 की पावर हाफ लिखा है, उसके साथ एक 2 मल्टीप्लाइड है, फिर उसका ये स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर हाफ, फिर 2 मल्टीप्लाइड है, राइट। उसके बाद फिर एक स्क्वायर रूट है तो हाफ, ऐसा चल रहा है गेम। बात ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 की पावर 3/2, 3/2 की पावर हाफ 3/4, पक्का समझ में आ रहा है। ये 1 + हाफ इज 3/2, 3/2 की पावर हाफ इज 3/4, तो ये 2 की पावर 3/4 इंटू 2 रेज टू पावर हाफ। अब ये 1 + 3/4 है 7/4, और 7/4 बाहर वाले से हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 7/8। तो अब इसको देखना, मेरे को क्या निकालना है, log base 2 log base 2 7/8, यही है ना, सॉरी मतलब 2 रेज टू पावर 7 आई शुड से, है ना। तो अब ये जो पावर है ये यहां उतरेगी। बात ठीक है। तो कैसे उतरेगी, log 7/8 बेस 2, और इधर क्या बचा log 2 बेस 2, जो क्या हो गया 1। तो अब ये बचता है,
ठीक है, आंसर यही है। थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है देखना, log 7/2 माइनस log 8/2 लिख सकता हूं, डिवीजन में है, सेकंड प्रॉपर्टी, बात ठीक है। एंड log 8/2 विल बिकम 3, 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8 आएगा, तो कुछ नहीं है, बस आंसर ये हो जाएगा आपका log 7/2 माइनस 3। ठीक है, पक्का? इसे नोट डाउन करके एक बार नीचे वाला ट्राई करो, जल्दी करो, लास्ट जो डाउट है ट्राई तो करो। थोड़ा देख लें इसको, कुछ कुछ 3 की पावर में खेलते रहोगे, 2 की पावर में खेलते रहोगे, सब हो जाएगा। आंसर्स बता दूं क्या तुम्हें डीपीपी के? डीपीपी के आंसर्स भी नोट डाउन कर लो ना। अच्छा, डीपीपी में मार्क मत करना कभी आंसर्स। अच्छा, डीपीपी की एक फाइल मेंटेन करते हो? डीपीपी की क्या है, एक स्टिक फाइल या जो करना है, एक फाइल मेंटेन होगी, डीपीपीज मिलती रहेंगी, वो इकट्ठी होंगी, पेपर्स होंगे तो वो भी कहीं जाएंगे, तो उनमें ही आंसर मार्क मत करना, रादर देन डीपीपी में कहीं एक नीचे या ऊपर आंसर्स लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चंस करोगे तब पहले आंसर दिख जाएगा ना, जब रीडू करोगे अच्छे क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाती है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी डीपीपी में यूँ खूब सारे क्वेश्चंस होंगे ऑप्शन के साथ, तो कहीं एक जगह आंसर्स लगातार 1 से 2 से ऐसे लिख के आंसर्स लिख लो, रादर देन टिक मारने की बजाय, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आंसर्स मैं बता देता हूँ, चलो कोई ना। तुम बोलो साथ साथ में, फर्स्ट का जल्दी बताओ, फर्स्ट का दिल्ली, ठीक है, फर्स्ट का दिल्ली लिख लेना ना कहीं, हाँ नहीं डीपीपी पे मत लिख, हाँ डीपीपी पे लिख, डीपीपी पे लिख, गुड, हाँ डीपीपी पे लिख लो, डीपीपी पे लिख बच्चे आंसर, देख कैसे लिखेगी। फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड का कुछ भी आगरा, सेकंड का क्या आ रहा है, आगरा आ रहा है, थर्ड का आगरा, ठीक है, फोर्थ का आगरा, फिफ्थ का कैलकाटा, राइट, सिक्स्थ का एसीडी किया अभी डिस्कस, एट्थ का सेवेंथ का तो एसीडी है, एट्थ का, अच्छा सिक्स्थ का हो ना, सेवेंथ का बताओ, हाँ एसीडी, एक सेकंड रुक जाओ, क्या बोल रहा है, बोलो कुछ बोल रहा था ना, आंसर बोल रहा था क्या? ठीक है, 6 7 दोनों का एसीडी, एट्थ का एबीसी, ओके, और चारों हैं एबीसीडी, ठीक है, किसका, एट्थ का एबीसीडी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नाइन्थ का आगरा दिल्ली एडी, 10th के मैच द कॉलम में ए का पीएस बोथ, ठीक है, बी का पी, सी का क्यू, डी का आर, 11th का, 12th का, 13th का
14th का log 7 base 2 minus 3, ठीक है। 15th का 1.5 3/2 will work। 16th का 1/2 root 2 is correct और under root 1/8 both will work। 17th का 9/8 चलेगा। 19th का 1, 19th का 1, 20th का -35/4 इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह तुम्हें आंसर्स पता चल गया। अभी एक बार रीट्राई कर लेना यार, दिस विल बी डन आई थिंक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करना। इसका आंसर क्या इतना बताए तुम्हें, √1/8 आ जाएगा, इजी है, आ जाएगा। कर दूं, क्या चाहते हो, आ जाएगा, देख लो, कर दूं, कर लोगे, हो गया, गुड, चलो फिर ठीक है। तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक अपन वो प्रूफ की बात कर रहे थे ना यार, वो देख लेते हैं। डीपीपी डन, तुम डीपीपी सॉल्व किए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलो फिर से मजा आना चाहिए ना। एक आपका ये था ना, a⁻ log b base x is can be written as b⁻ log a base x। बात ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं, मैं a⁻, जो log b बेस x है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं किससे, log, किससे करें बताओ, b बेस a से कर। ये सब पावर में चल रहा है, ठीक है, ये सब पावर है इसका, ठीक है। log b बेस a से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बात ठीक है। तो अब इसको और इसको देखते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखना भाई, इसको यहां से बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, a⁻ log, b बेस a से नहीं कर सकते अपन, b बेस a से नहीं करना चाहिए, इट डजंट लुक गुड, दैट्स फाइन। आई शुड डू विद, किससे बताओ, या b बेस a से ही कर लें, दिस विल वर्क क्या, दिस शुड वर्क आई थिंक। चलो b बेस a से करके देखते हैं, कुछ दिक्कत हो देख लेंगे, फाइन। तो ये अब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इसको अंदर ले रहा हूं, किसको, और बाहर वाला वैसा का वैसा रख रहा हूं, किसको, log b बेस x अपॉन log b बेस a। चलेगा, चलेगा, ठीक है। तो अब ढंग से देखना, अगर इस क्वांटिटी को मैं k ले लूं, किसको, इसको, तो ढंग से देखना, log b बेस a क्या हो गया, k, हाँ, log b बेस a क्या हो गया, k, यही तो माना है। तो b आपका क्या हो जाएगा, a⁻k, अगर वो माना है तो b क्या हो जाएगा, a⁻k, बात ठीक है। तो ढंग से देखना, ये इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, a⁻k ही लिखा है, इसको k लिए थे ना, तो a⁻k ही लिखा है, और a⁻k को क्या लिख सकता हूं, b, तो ये आपका b हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या हो गया, b। फिर से देखो, डाइजेस्ट करो इस बात को, इंटरेस्टिंग है, फिर से बोलूं, इसको आप k ले लो, इसको अगर मैंने k लिया तो b क्या हो गया, a⁻k, और जब इसको k लिया तो इस ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, a⁻k ना यार, ब्रैकेट के अंदर, तो a⁻k लिखा है, और a⁻k को b आ गया था, तो इसको मैं फिर से पूरे को ब्रैकेट के अंदर जो लिखा उसको b लिख सकता हूं, इसको फिर से b लिख सकते हैं। एक सेकंड, इतना क्या लोडिंग चल रहा है, लेट मी सी, ट्राई करो, खुद से करो, तब तक ही हो जाएगा, इतना तो लिखो। इतना लिख लो, फिर मैं करता हूं आगे।
अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा b हो गया, ठीक है, और उसके पावर क्या है, log b बेस x अपॉन log b बेस a, ठीक है। अब ढंग से देखना, तुम्हें ये बताया था ना मैंने रेसिप्रोकल वाला, 1 अपॉन लॉग b बेस a को log a बेस b लिख सकते हैं, ये बताया था ना कल, याद है? आपके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं, कुछ आइडिया है? मैं कर दूं? देखो भाई, log a बेस b है, इसको मैं बेस चेंजिंग थ्योरम से एक पर्टिकुलर बेस a पे कर रहा हूं, ये लिख सकता हूं इसको बेस a पे लेके गया हूं, नए बेस पे, बेस चेंजिंग थ्योरम से। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है, log m बेस n इक्वल्स टू log m बेस a अपॉन log n बेस a। कोई नए बेस पे चले गए ये दोनों, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या बैठा है, log a बेस b इक्वल्स टू 1 अपॉन log b बेस a, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ढंग से देखना, इसको अगर मैं 1 अपॉन लिखूं, जैसे 1 अपॉन दिस, ठीक है, तो मैं रेसिप्रोकल करके इसको क्या लिख सकता हूं, देखना, या तुम्हें अगर थोड़ा सा जीवन आसान चाहिए तो अपन ये कर सकते हैं ना यार, कि ये तो ठीक है, log b बेस x हो गया, और ये 1 अपॉन log b बेस a हो गया। अब इसे क्या लिख सकता हूं, log a बेस b लिख सकता हूं, इसको log a बेस b लिख सकते हैं, और ये जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो वो log x बेस b हो जाएगा, ऊपर वाला log a बेस b, और ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो दिस बिकेम log x बेस b। और ये क्यों किया है पता है, क्योंकि अगर बेस सेम कर दूंगा तो इनको डिवीजन को एक में लिख सकता हूं, यहां पे बेस अलग अलग है, ऊपर वाले सेम है, इसलिए पलट दो तो बेस सेम हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? फिर से बोलूं, log b बेस x और b बेस a में अगर इनका बेस सेम होता तो मैं बेस चेंजिंग थ्योरम का उल्टा लगा के इनको मिक्स कर देता, एक में लिख देता, राइट। लेकिन अब इश्यू क्या हो रखा है कि इनके ऊपर वाले जिनका log ले रहे हो वो सेम है, तो बेस सेम करने के लिए इनका रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1 अपॉन log b बेस a बिकेम log a बेस b, एंड log b बेस x नीचे आके बन गया log x बेस b। अब दोनों के बेस सेम है तो बेस हटा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, b रेज टू पावर log a बेस x। तो ये आपका RHS आ गया। कहां से चले थे, यही प्रूव करना था, देखना ना, और ये ठीक है। चलेगा? ये डन है सबका, क्वेश्चन दे दें फिर नया, डन है ना, ठीक। क्वेश्चन लिखो, log ऑफ log, इसका बेस 11 है, इसका बेस इसका फिर से 11 है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, तो रैंडम से वैसा हो गया यार, यहाँ समझ गए, log बेस 11 फिर 11 की पावर में log है, 11 की पावर में log है, एंड दैट इज 1331, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाना, आगे बढ़ते जाना, ठीक है।
क्वेश्चन अगला नहीं लिखोगे जब तक पिछला नहीं करोगे। सिर्फ क्वेश्चन, फिर से वही आदत, क्वेश्चन नोट डाउन करने थोड़ी आए हो। पहला क्वेश्चन करोगे, वो हुआ तो अगला क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। कोई पेज चेंज नहीं कर रहा मैं, तुम सिर्फ नोट्स बनाने आ जाते हो। बच्चे जल्दी से तेजी से पहला क्वेश्चन ट्राई करो। पहले का आंसर आया 3, फर्स्ट का 3 आया, आया, गुड। देखो आसान आसान है, इससे अच्छे तुमने डीपीपी में कर लिए हैं, लेकिन नोट्स में ये रहने चाहिए। इन दोनों को, जिसको फर्स्ट नहीं आया वो देख ले, बाकी अपना करता रहे। फर्स्ट सबको आ गया क्या? कोई एक है, कोई पेंडिंग है? बच्चे फर्स्ट आया अपन को, फर्स्ट कर रहे हैं? नहीं आया तो पूछना है, नहीं आया तो पूछना है। ये दोनों 11 है, अगर यहाँ 11 आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये दोनों स्वैप कर सकते हैं ना, बताया था ना। तो 1331 इधर आ जाएगा और 11 इधर चलेगा। लॉग 11 बेस 11 तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 1331 रहेगा। 1331 11 का क्यूब होता है। अगर देखोगे तो 1331 इज 11 का क्यूब। इसलिए बोलता हूँ 20 तक के क्यूब याद रखो, आगे भी काम ही आएगा। ये लॉग बेस 11, तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ तो 1331 लॉग 11 बेस 11, तो ये आपका 1 हो गया। अब ये 1 अपना बचा क्या है, लॉग 1331 बेस 11। 1331 खुद क्या होता है, लॉग 11 का क्यूब बेस 11, इसलिए आंसर आ गया 3, क्योंकि ये पावर यहाँ उतरेगी, बचेगा लॉग 11 बेस 11, दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर 1 आ रहा है, 1 आएगा ना। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 385 हो जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाफ आ रहा है किसी का, 1 भी आ रहा है किसी का, हाफ ही आ रहा है किसी का। हाफ इज करेक्ट। ये कितना है, 5 रेज टू पावर 4, 4 इधर जाएगा, log 4 बेस 2 2, log 2 बेस 4 हाफ। सही है ना? मतलब सही इन द सेंस समझ में आ रहा है ना? करके दे दें क्या, log 4 log 4 बेस 2, दिस 4 बेस 2 इज 2, तो log 2 बेस 4, 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, ये 2 डिनोमिनेटर में हाफ में जाएगा तो हाफ आ गया। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट इसका 4 आ रहा है, 16 का स्क्वायर रूट, यही है ना। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 16 रेज टू पावर लॉग 10 बेस 100। अभी 10 बेस 100 इज हाफ, 16 का हाफ इज 4, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये लिख लिया, हाँ हाँ, तो वहां बाहर से होगा ना, कर दे। ये जल्दी लिख लो, नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा पेस हाई रखो बस। ठीक है, सब इजी इजी है, इजी इजी है। ठीक है, लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n, फाइंड n। ये मल्टीप्लिकेशन है भाई, ये सब ठीक है, मल्टीप्लाइड है आपस में।
आंसर आया, एक सेकंड रुकना, तुमने किसमें इस क्वेश्चन में गलती नहीं दिखी तुम्हें? या अगर ये n+1 होना है तो ऊपर वाला हर बार बड़ा होना है, राइट? तो आप ये कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ क्या क्या आएगा बताओ? एक एक बढ़ जाएगा, 2 3 3 4 4 5, अब चलेगा? दिस इज करेक्ट, ये सही है। आंसर आया? आसान है। इतना वक्त नहीं दे सकते, कोई तो करो। 1027 करीब है बट गलत है। कितना बताया तुम्हें। चलो देखो, लॉग, अब मैं बेस चेंजिंग थ्योरम से कॉमन बेस लॉग 3 बेस 10 पे ले आता हूँ। 10 पे कोई भी बेस पे लेके जा सकते थे, तो ये मैं 10 लिख नहीं रहा बार बार, ठीक है? तो log 3 बाय log 2, इसको कर सकता हूँ ना 2 बेस 10। चलो लिख देता हूँ यार, तुम नए नए हो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा, लास्ट वाला क्या होगा? log n+1 बेस 10 अपॉन log n बेस 10। बात ठीक है? और इक्वल्स टू 10 है। तो अब आपका ये से ये कैंसिल आउट हुआ, ये से ये कैंसिल आउट हुआ। हर बार पैटर्न देखो किससे क्या कैंसिल आउट हो रहा है। आगे वाले का डिनोमिनेटर पीछे वाले के न्यूमरेटर से कट रहा है। ये वाली चीज इससे कटी, सत्यम देख इधर, और ये वाली चीज इससे कटी, तो लास्ट वाला ये कटेगा। कौन सा? ये कटेगा इससे, ये कह रहा हूं। तो इसके बीच वाले सारे कट गए। 5b यहां पे आएगा जो उससे कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा यहां पे? दिस विल बी log n+1 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 इक्वल्स टू 10। अब फिर से बेस सेम है तो मिला सकते हैं, तो क्या लिख दूंगा? log n+1 बेस 2 इक्वल्स टू 10। अब ये 2 अगर इधर जाएगा तो 2⁻10 जाएगा। बात ठीक है ना? तो n+1 इक्वल्स टू 2⁻10, तो n इज इक्वल्स टू 1024 माइनस 1, दैट इज 1023। बात ठीक है? आंसर क्या आ गया? 1023। अब ये मैंने थोड़ा तुम्हारा नाइव, तुम नए नए हो इसलिए ऐसे किया है। वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आप ये लिख पाते हो, ठीक है? वो न्यूमरेटर उससे डायरेक्ट कैसे हो रहा है देखो, एक ही लाइन में, कुछ नहीं करना। पहले ये लिख लो पूरा, 1023 इज डन ना? मैं अगर वैसे करता तो गलत आदत पड़ जाती। अब तुमने करेक्ट मेथड देख लिया, तो अब वो भी मेथड तो करेक्ट ही है लेकिन कुछ स्टेप्स खा के। बच्चे लिख लिया ना? ठीक है। मैं क्या करता, क्वेश्चन देखता, मैं 3 3 4 4 5 5 गया, log n+1 बेस 2 डायरेक्ट लिखता, ये कह रहा हूं। लेकिन जब मैं ये करता तो तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ के काट देते। पहले दिन से बता रहा हूं कि कर सकते हैं लेकिन दिमाग में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं रखेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट, ये पहला और ये जो आखिरी बचा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log n+1 बेस 2 इक्वल्स टू 10। तो n+1 इक्वल्स टू 1024, n इक्वल्स टू 1023। ये 2⁻10 वगैरह याद होने चाहिए।
क्या क्या याद होना चाहिए? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए सबको। 2⁻10 1024 याद था बच्चे? कहो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि फिर मैं बताऊं ना यार कि ये सारी नहीं पता, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो बता दो, दिस इज फाइन। तो मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ ना कि तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए यार। 2⁻1 से लेके 2⁻12 तक सारा याद होना चाहिए। 3⁻1 से 3 आई शुड से 5 इज इनफ, ठीक है। 4 के अब 2 के याद है तो 4 के याद ही होंगे, ठीक है। ये 404096 तक जाता है, राइट। ये 3⁵ इज, ठीक है, तो 243 तक याद मैं लिख दूंगा। ये सब तुम्हें करना है, पता है, ये मैं तुम्हें अब 11th में थोड़ी कराऊंगा यार। 3⁴ इज 81, 3⁵ इज 243, इतना आता है। तो अब 3⁶ भी एक 729 होता है, यहाँ तक कर ही लो। 729 खुद क्या होता है? 27 का स्क्वायर होता है। मतलब ये जो बेसिक चीजें है ना यार, ये हैबिट में होनी चाहिए, बात समझ रहे हो। 1 से 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, 1 से 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये इतना कर लो, ठीक है। ये सब अगली क्लास में सुना जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन अपॉन log 2/3 प्लस 2 अपॉन log 4/9 माइनस 3 अपॉन log 8/27। निकालो। ठीक है, दिस इज फाइन। ये तुम्हारा आगे की डीपीपी में आ ही रहा है, इसको नहीं छेड़ रहे अपन। पहले वाला देखो सर, तो मैं नहीं कर, मतलब ये अधूरा था वैसे क्वेश्चन, लेकिन डीपीपी में है ही, क्यों करना है, उसी वक्त डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला देख लो एक बार, फर्स्ट वाला हुआ क्या? कोई ना, हो गया तो चुप रहे। हाँ, अपन से हो गया, खुद से हुआ। हाँ, 2⁻10 नहीं पता था तू मेरे साथ, मेरे पास 10th किया है तू, है? 2⁻11 क्या होता है? बाकियों की जबानें ज़्यादा नहीं चल रही हैं? 2⁻11 बता के ज़्यादा तेज बन जाओगे, हैं? ज़्यादा तेज बनने की बारी आएगी भाई, कोई टेंशन नहीं है, आएगी। अपन 2⁻9 क्या होता है? ये यहाँ नहीं है, टिप्स पे नहीं है, नेक्स्ट टाइम। क्यों नहीं है भाई? तेरे को 10th में कूटा नहीं हमने। ठीक है, हो जाना चाहिए, आसान है। इसको log 3/2 लिख सकता हूँ ना यार, इसको +2 टाइम्स log 9/4 लिख सकता हूँ ना यार, इसको -3 log 27/8 लिख सकता हूँ ना यार। पलट के रख देंगे इसको, डिनोमिनेटर नहीं सॉल्व करना आता मुझे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, बेस और वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ पहले।
मयंक आ गया? ठीक है, अब देखना ये क्या है 3 स्क्वायर और ये क्या है 2 स्क्वायर, तो इसका पावर इधर जाके कट जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 9/4 को डायरेक्ट log 3/2 लिख सकता हूं। इसके साथ एक 2 मल्टीप्लाइड था प्लस एक 1 टाइम्स log 3/2 है, तो वो 3 टाइम्स log 3/2 हो जाएगा। और एक इधर क्या है 27 में 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, इसकी भी पावर जब इधर और इधर जाएगी तो कट जाएगी, तो ये बचा क्या -3 log 3/2, ये दोनों इक्वल टू 0। बात समझ गए? ठीक है, तो अब दिमाग लगाने को रेडी हो, अब फालतू फालतू क्वेश्चन हो गए, ठीक है? कर लो देख लो। बच्चे मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप खाए हैं, ठीक है? तुम मत खाना, और नहीं समझ में आए तो पूछना है। नोट्स बनाना और ये सब जो है ना, इससे पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, समझ ना आए तो पूछ लेना, बहुत जरूरी है। धृति आ रहा है सब पक्का है? आ रहा है, ठीक है, देन इट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? पॉजिटिव नंबर्स x, y, z satisfy x, y, z equals to 10 raised to power 81. x into y into z equals to 10 raised to power 81. एंड एक और इक्वेशन है जो ये सेटिस्फाई करता है, log x base 10 into log yz base 10, log x base 10 into log yz base 10 plus log y base 10 into log z base 10 equals to 468, equals to 468. Evaluate अंडर रूट ऑफ log x base 10 का होल स्क्वायर प्लस log y base 10 का होल स्क्वायर प्लस log z base 10 का होल स्क्वायर। एडवांस सवाल दिख रहा है? कोई राइटिंग में इश्यू है? बहुत सुंदर लिख रहा हूं, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, करो। तीन मिनट में कर दोगे तुम? बेसिक चीजें आती हैं तो क्वेश्चन आता है तो ये 3 मिनट का ही।
ये मतलब अगर इन बड़ों बड़ों को कोई छोटा मानना हो तो मान के कर लो, जीवन आसान रहता है थोड़ा। थैंक यू। क्या करना चाहते हो इससे? इसको ये लिख सकता हूँ, अच्छा है, कुछ भी कर रहा है। वो नहीं लिख सकता बच्चे, मैं इसको ये कैसे लिख सकता हूँ? कैसी बात कर दी तूने, ये इनटू में है तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर दूँ है? चाचा क्या चल रहा है? कैसे नींद चल रहा है, आज लेट भी आए। राम लेट क्यों आए? लंबा सो गए हैं? कोई ना, रात में लेट तक पड़े। आजकल वो नहीं खेलता तू? फ्री फायर, यस। हाँ ये ना 10वीं वाली आदत छोड़ो। मेरा ये स्टेप देखना सही है क्या? तब मैं आगे बढ़ूं है? ये 10th वाली आदतें अब छोड़ो। किसी किसी से कुछ कुछ हो रहा है। तुम्हारा मैंने देखा, तू थोड़ा सा मतलब ठीक कर रहा है। बच्चे को देखा ना, कुछ भी ट्राई किया? मैं देखना चाह रहा हूँ प्रोसेस, और कुछ नहीं कितना। अच्छा देख, ये जो तू काम कर रहा है ना, इसको तो थोड़ा सा इजी क्या कर सकता है, इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ मान ले ना, PQR ABC XYZ कुछ मान ले इसको ना, ताकि जीवन आसान रहे। तो दिखेगी फिर चीज़ें। रिति, अपन क्या किए हैं सर? अभी तक तो ये नहीं लिखना, ये दिस इज रॉन्ग, ये लिखा हुआ क्यों कर रहे हो? लाइक x प्लस वाई है। ये तुझे पता है ना तेरा यहाँ गलत है, तो फिर अपन इस तरह ट्राई भी क्यों कर रहे हैं? अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो पीछे पलट लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देख देख के भी अगर सवाल करना चालू कर दोगे तब भी आइडेंटिटीज याद रहने लग जाएंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। किसने बोला पेज पलट के नहीं कर सकते? आराम से आइडेंटिटीज देख लो फिर कर लो भले। और क्वेश्चन टफ नहीं है, तुम बस आइडेंटिटीज की आदत ही नहीं पड़ी अभी तुम्हें। जो भी प्रॉपर्टीज है ना लॉग की, मैं चलूं क्या? डन, 1 सेकेंड। चल भाई, दिखा कुछ करीब है तो रुक जाते हैं, अगर दूर है तो। वेरिएबल्स क्यों नहीं लेता है? तो तब बड़ा बड़ा कौन लिखेगा? चलो लेट्स सी, देखते हैं। रूट में आ गया। क्वेश्चन दिख रहा है ना? देखो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 10⁻81 दिया है। मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे पावर पावर होती है तो क्या सिखाया था? लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग टू द कौन से बेस लूंगा? 10 लूंगा, क्योंकि राइट साइड में 10⁻81 है तो वो 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस 10 इक्वल्स टू 81 डायरेक्ट लिख दूंगा? नहीं क्या? log 10⁻81 बेस 10। अभी ये बेस अब उतरेगा ना तो ये 81 ही हो जाएगा। log 10/10 तो 1 हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। अभी तक ठीक है? अब देखना, अब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पहली प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो सेम बेस पे सम में लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log x बेस 10 प्लस log y बेस 10 प्लस log z बेस 10 इक्वल्स टू 81। बात ठीक है? ये लिख सकता हूं। तो अब मैं इसको क्या ले रहा हूं? इसको मैं a ले रहा हूं, इसको b ले रहा हूं और इसको c ले रहा हूं। तो मेरी एक इक्वेशन क्या हो गई? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 81।
बात ठीक है? क्या बात ठीक है? अब ढंग से देखना, मुझे पूछा क्या है, अगर मैं इसको ए बी सी लूंगा तो मुझे पूछा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अगर मैंने इन तीनों को ए बी सी ले लिया तो मुझे पूछा क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है। तो ढंग से देखना, अब तुम्हें एक रिलेशन में याद होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद आता होगा। तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, क्या होता है ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात ठीक है? अब आपको ये तो निकालना है, ये तो निकालना है, ये पता है 81, ये पता चल जाए तो मजा आ जाए, ये पता चल जाए तो मजा आ जाए। अब देखना ढंग से, एक और दिया हुआ ना ये, अब मैं log x बेस 10 को क्या लिख रहा हूं, यहां से log x बेस 10 को मैं a लिख रहा हूं, कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने a माना है उसे, इस इक्वेशन को a b c की टर्म्स में लिख रहा हूं। अब देखना log y इंटू जेड बेस 10 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, log y बेस 10 प्लस log z बेस 10। सुनते रहना, समझ आ रहा है, फिर चीजें गायब हो जाएगी। log y इंटू जेड बेस 10 को क्या लिख सकते हो, log y बेस 10 प्लस log z बेस 10, जिसे मैं b प्लस सी लिख सकता हूं। तो a इंटू बी प्लस सी लिख दूं, और ये क्या है, ये खुद b है और ये c है, ये पूरा क्या है b प्लस सी है, और ये क्या है a है, ये कहना चाह रहा हूं। तो ये b इंटू सी लिखा हुआ है, तो प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 468। तो यहां से मेरे को मिल गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 468। तो ये भी मिल गया, तब यहां से ये निकल सकता है इजीली। निकाल के बताओ आंसर कितना आ रहा है। अभी याद तेरे, सॉल्व करना फिर इसे। भाई सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना, बीच बीच में जैसे जितना मैंने बताया ना उसको यूज करके आंसर तक पहुंचना। कर दूं क्या मैं 70? यस 75 इज करेक्ट, लवली। ठीक, स्क्वायर नहीं किए, वो नहीं किए, ये नहीं किए। तुमसे आंसर पूछा तो मेरा तुम्हारा आंसर पता क्या आया, याद नहीं है। ये कैसे, कॉपी में देख लिया, अभी तो सॉल्व किया, याद नहीं है। क्या बात ठीक है? अब जिसका नहीं आया वो एक बार देख लो जल्दी से, इतना वक्त नहीं है अपने पास। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए प्लस बी प्लस सी आपको 81 दिया हुआ है, और ये आपका कुछ आया ना 468 दिया हुआ है। बात ठीक है? और आपका इससे ये आ जाएगा, इसको मैं लेट्स से जो भी ए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 81 का ये स्क्वायर है, राइट। तो 81 स्क्वायर माइनस ये इधर जाके इधर जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स 468। तो यहां से आप जो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आए उसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ जाना चाहिए, देख लेना 75 ये आंसर है। अब ये तो सॉल्व कर लोगे ना यार, पक्का ना। अब एडवांस है तो बेसिक प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्ल ऐसी दे देता है कि नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, इस तरह नहीं जाना है। एक और दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन दे। दिस इज फाइन ना बच्चे, 75। जिसका क्लास में नोट्स में कई बार थोड़ा बहुत लास्ट का 2 लाइन छूट जाता है, 3 लाइन छूट जाता है, राइट,
तो हमेशा उसी दिन जाके पूरा करना। ये जो छोटी छोटी हिदायतें हैं, एडवाइसेस हैं, ये यही गारंटी करती है आपका सिलेक्शन। इन पे अमल कर लेना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नहीं करते हैं। इसके पैसे देने लगूंगा तुम्हें मैं, ढंग से नोट्स बनाने के हैं। हर दिन आपका कोई सोल्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए हो। उसी दिन रिवाइज करो, उसी दिन पूरा करो। डाउट है अगले दिन पूछो, और ये अगले 700 दिन करो। ये अगले 700 दिन कर लो। सिलेक्शन कहीं नहीं रुका हुआ। ये हो नहीं पाता है। चौथे दिन तो आप आधा घंटा लेट हो जाते हो हैं। मैं तो कॉल करवा रहा था, फोन स्विच ऑफ आ गए। आ ही रहा था तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेट हो जाते हैं हम। रात में लेट तक पढ़ देते हैं, इसलिए नींद आ जाती है। नहीं, कल क्यों लेट सोया? कल लेट क्यों सोया? आईपीएल के मैच चल रहे हैं। परसों लेट सोया? ये रूटीन वाले भी इश्यू रहेंगे भाई अगले 2 साल तक तुम्हें। मतलब सिर्फ एक दिन 2 दिन नहीं आएंगे। मैं 2 बजे सोया, सुबह 8 बजे क्लास रख दी, ये क्या बात हुई, ये और वो, ये सब तुम्हें मैनेज करना है। दुनिया बहाना सुनने के लिए बनी नहीं है। लास्ट में दुनिया सिर्फ इतना पूछेगी भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तब आपको ये नहीं बोलोगे इसलिए नहीं हुआ, समझ रहे हो? हम उठ नहीं पाए। तो ये 2 साल तक शादियाँ वादियाँ बंद कर दो अटेंड करना, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? शादी के चक्कर में आप क्लास छोड़ते हो, और उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक ये भी मेंटेलिटी है कि जेई की तैयारी करना ही बड़ी बात हो जाता है ना? तो ये हवा में मत रहना। तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। 15 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जिस दिन सिलेक्शन निकले उस दिन अपने आप लोगों को पता चल जाएगा बिना बताए, ठीक है? शादी में जाते हैं, हमारा बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो बहुत है, ये दिक्कत है। और इससे बच्चों पे और प्रेशर आता है। पेरेंट्स को सिखाओ भाई जाके, ये सब ज़्यादा बोल देते हैं ना, तब जाके हमारा बेटा तैयारी कर रहा है, बेटा अच्छा बेटा को पता ही नहीं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है? ठीक है, चुपके से तैयारी करो, चुपचाप। क्वेश्चन, प्रूव दैट log 5 base 3 is an irrational number. √2 लिख दूं क्या यहां पे? तब मजा आएगा हैं? क्या 10वीं 3-4 बार करा लो, 11वीं एक बार मत कराओ। अच्छा है सवाल, अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि आपको बेसिक्स पता है। जो √2 को प्रूव करना आता है तो ये भी हो जाना चाहिए डिट्टो सेम मेथड से, ठीक है? डरना नहीं है सवाल देख के, ये क्या दे दिया। कैसे करते हैं प्रूव √2 को? P/Q, कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता मेथड, ठीक है? तो तुम्हें भी कुछ नहीं आना चाहिए। आपका स्टार्टिंग वहीं से होना चाहिए। आई एम सेइंग जस्ट थोड़े भी अच्छे सवाल रुक जाते हो, अटक जाते हो। दिमाग लगाओ भाई। सर कोई ढंग की चीज दिया करो ये क्या दे रखा है? तो इसके बाद अगला स्टेप क्या बोलता है? गणित क्या बोलता है? मैथ्स क्या बोलता है? देखना सही किया वहां तक, इट्स फाइन। मैथ्स क्या बोलता है? मैथ्स ये नहीं बोलता है बच्चे। एक सेकंड ना, अरे देख रहे हैं बस, इट्स फाइन। ए बाई बी, ठीक है। अच्छा, ओ हो। देख बच्चे, स्क्वायरिंग कब करते हैं? जब स्क्वायर रूट दिखे, है ना? हाँ, इट्स फाइन।
क्या कर रहे हैं? हाँ, इसके बाद क्या दिखता है तेरे को? थोड़ा सा सोच ना। हाँ, इस साइड लेके जाना। ऑब्वियसली इसके साथ बेसिक यही दिखता है। सर ये भी बता दो, कहो तो जरा, हम हार मानते हैं। एडवांस करना है इन्हें, हैं? गुड है, सब हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। हम बताएं, कुछ नहीं सूझ रहा है, हैं? तो बहुत ही जल्दी हार मानता है। नहीं हो रहा है सर। मयंक कुछ लगा दिमाग। आज अब केशव एब्सेंट है क्या? एक ही बचा है, और वो भी एब्सेंट है, शिवम। चलो मयंक बताओ क्या। अरे ये तो मेरे को पता है नहीं हुआ, लेकिन क्या ट्राई किए, ये सब बात करने बैठे हैं, इट्स फाइन। पहले तो पी वाई क्यू माना, उसके बाद अगला स्टेप क्या किया? इक्वल किसको? 5/3 बोला तो मैं। 5/3 बोल, log 5/3। हाँ, log इक्वेट के log है राइट साइड में। भाऊ कॉन्ट्राडिक्शन से मैं क्या प्रूव कर रहा हूं कि ये इरेशनल होगा, तो पहले मुझे मानना पड़ेगा कि ये रैशनल है। तो रैशनल है तो इसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या बात ठीक है? जहां पे p और q क्या है? को प्राइम इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स, एंड q कैन नॉट बी 0। ये बेसिक डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, बात ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो ढंग से, 5 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर p/q लिख सकता हूं। लॉग तो गायब करना पड़ेगा ना यार जीवन से। ये किए थे, फिर आगे नहीं किए। अब ये जो बेस बाय में पावर q है ना, ये हटा रहा हूं। कैसे? इसकी भी पावर q और इसकी भी पावर q। कोई दिक्कत? अभी तक सब सही है, मजा आ रहा है? तो 5 रेज टू पावर q और ये q कैंसिल, तो इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर p। ये ठीक है? अभी तक ठीक है? क्या कभी 5 की कुछ भी पावर लोगे, इट विल ऑलवेज एंड विद 5। 3 का कुछ भी पावर लोगे, इट विल एंड विद 1, 7, जो भी है, 1, 3, 7। 3 रेज टू पावर 1 इज 3, देन 9, देन 7 से, देन वापस 3, फिर साइक्लिसिटी 1 आ जाएगी वापस। बात समझ रहे हो? तो 3 का कुछ भी पावर लोगे, इट कैन नेवर एंड विद 5, एंड 5 का कुछ भी पावर लोगे, इट विल ऑलवेज एंड विद 5। तो LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS। LHS कैन नॉट बी इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब अपना अजम्पशन क्या था? रॉन्ग था भाई। बात ठीक है? इसलिए बाय कॉन्ट्रडिक्शन log 5/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या समझ आया? दिमाग खुला? चलेगा? एक और एडवांस का दे दें? लिख लिया क्या? करो, करते जाओ। क्वेश्चन लिखो। If log x base a is equals to b, if log x base a is equals to b for all permissible values of a and b, for all permissible values of a and b, then find the correct option. A है if a comma b are irrational numbers,
if a comma b are irrational numbers, if a comma b are irrational numbers, then x can be rational. Then x can be rational. B. If a is rational and b is irrational, if a is rational and b is irrational, then x can be rational. Then x can be rational. Next part, next option. If a is irrational and b is rational, if a is irrational and b is rational, then x is rational. Then x is rational. Next, D. If a and b both are rational, दोनों rational हैं, then x will be irrational. Then x should be irrational. समझ गए ना क्वेश्चन? पहले दोनों इरेशनल हुए, फिर ए रैशनल बी इरेशनल, ए इरेशनल बी रैशनल, और चारों पॉसिबिलिटीज ऑफ ए एंड बी रैशनल इरेशनल होने की. सॉरी, हाँ ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. सॉरी, नहीं गलत है. एक एग्जाम्पल दूं क्या? ए और बी इरेशनल होने की वजह से क्या एक्स रैशनल हो सकता है? समझ आ रहा है? आपको देखना कहाँ है? आपको इस पे देखना है कि ए और बी मेरे को कोई ऐसे दो इरेशनल लूं सच दैट एक्स रैशनल हो जाए. अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मिल रहा है तो ये करेक्ट है. कैन भी बोल रहा है ना, क्या हो सकता है वो वाली बात है. तो आपको कोई एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं बस. समझ रहे हो कि मैं कोई वैल्यू ए और बी की ढूंढ पाऊं जिससे एक्स रैशनल हो जाए. तो ये देखो, एक ये दिख रहा है, एक हिंट दे लेते हैं तुम्हें. एक्स को क्या मैं ए रेज टू पावर बी लिख सकता हूं? एक्स को क्या मैं ए रेज टू पावर बी लिख सकता हूं? ये ठीक है. तो अगर मैं ए को लेट्स से √3 ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, है ना इरेशनल √3 बात, ठीक है. और बी को मैं कुछ भी लॉग में लेना चाह रहा हूं ताकि वो पावर है ना. तो बी में अगर मैं log 5 बेस √3 ले लूं तो ये √3 और 5 स्विच होके 5 आ जाएगा, रैशनल बन जाएगा. बात समझ रहे हो? अगर ये a है और ये b है
तो x रैशनल आ गया। क्या हमारी बात समझ रहे हो? फिर से बोलूं, समझा? समझ गया ना? a अगर मैं √3 लूं और b अगर मैं log 5 बेस √3 लूं, दोनों इरेशनल है इंडिपेंडेंटली। √3 इरेशनल है, log 5 बेस √3 इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि log 5 बेस 3 इरेशनल था भाई। वो √3 का हाफ जो बाहर जाएगा तो इरेशनल नंबर का ट्वाइस भी इरेशनल ही होता है, ये कह रहा हूं। नहीं समझेगा? log 5 बेस √3 है ना, तो ये 3 की पावर हाफ है, ये 1/1/2 जाएगा, तो 2 log 5 बेस 3 आया। इसको अभी इरेशनल प्रूव किया है, तो ट्वाइस ऑफ इरेशनल में लॉग्स ऑफ इरेशनल, ये कहना चाह रहा हूं। समझ रहे हो? तो मैं एक ये इरेशनल ले लिया, ये इरेशनल ले लिया। अब क्या है, इसकी पावर में लिखना है तो ये दोनों स्वैप हो सकते हैं। तो 5 की पावर log √3 बेस √3 हो गया, तो log √3 बेस √3 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, x रैशनल हो गया। तो दिस पहला करेक्ट है। ठीक है? इस तरह आपको एग्जांपल्स ढूंढने हैं। सोचो। इनकरेक्ट है। यही बचा है। 500 वो होता तो भी बोल देता तू है। ऐसे होगा चाहिए एडवांस। क्या 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया? 4 बोल के देख लेता हूं। 4 इज करेक्ट, ABCD इज करेक्ट, BD होगा, C होगा, A होगा, ये सब मत रो। ठीक है? एग्जाम्पल ढूंढ के बताओ B के लिए फिर एग्जाम्पल क्या देखें? कोई एग्जाम्पल बोलो। A क्या लूं? टू द बेस √7 को तूने इरेशनल प्रूव किया है। हर चीज 5 बेस 3 में ले ले, अभी प्रूव हुआ है, इसलिए तो पहले प्रूव किया है ना? वैसे होगा वो भी इरेशनल। तो A को अगर मैं ले लेता हूं, मेरे को रैशनल चाहिए तो मैं 3 ले लेता हूं, और B को मेरे को इरेशनल चाहिए तो मैं log 5 बेस 3 ले लेता हूं। बात सही है? तो इस वाले सिनेरियो के लिए x क्या होगा? a⁻p, और a क्या है आपका 3, और b क्या होगा? log 5 बेस 3। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को स्वैप करूंगा तो ये 5 है, तो 5 की पावर log 3 बेस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। इसलिए x रैशनल हो सकता है, इसलिए ट्रू है। ये समझ में आ रहा है? मयंक कुछ भी गायब हो रहा है? देख लो, पूछ बच्चे पूछ, गायब हो जाएगी चीजें, दिक्कत है। सिर्फ नोट्स बनाने नहीं आते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर ये समझ पाओगे तो अच्छी चीज है। देख ले कहीं भी दिक्कत हो तो। ये वाला देख रहा है? देख, अगर a को 3 लूं और b को log 5 बेस 3 लूं, मेरा x क्या है? a⁻b है। x है a⁻b, तो x इक्वल टू a⁻b है। a को 3 लिया और b को log 5 बेस 3 लिया, तो एक को रैशनल एक को इरेशनल ले लिया। अब इन दोनों को स्वैप करूंगा तो 5 की पावर log 3 बेस 3 होगा, तो 5 हो गया। तो इवन दो एक को रैशनल एक को इरेशनल लेने पे भी x रैशनल आ गया। बात समझ रहे हो? अब a को इरेशनल लेना है और b को रैशनल लेना है। a को इरेशनल लेना है और b को रैशनल लेना है। अबे क्या स्क्वायर कर दो, √2 और 2 ले ले, बात खत्म नहीं हो जाएगी क्या? a की पावर b तो करना है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, रैशनल हो गया, है ना? और ये दोनों रैशनल होके इरेशनल हो सकते हैं। कैसे? लेट्स से ये मैं 5 ले लूं और ये मैं 3/2 ले लूं, दोनों रैशनल है। और x क्या है? a⁻b, तो 5 3/2, तो ये इरेशनल ही है।
तो दोनों अगर रैशनल होगे तो इरैशनल आ सकता है, इसलिए 4 ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ गए? ये सब मेरे समझाने पे मत समझो, सिर्फ कुछ कुछ खुद भी करो। आगे और अच्छा दे दूं? मेरे को ही सॉल्व करने तो मैं किस लिए दूं? कुछ कुछ करो भाई, है ना? हाँ, थोड़ा एफर्ट डालो, वक्त चाहिए तो बोल दो, इस तरह भिड़े रहो कि नहीं बताना, 2 मिनट और दो, ठीक है? उस एटीट्यूड में आओ, ठीक है? दिस इज डन ना? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, जब भी रिवाइज करो ऑलवेज पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल ले। सब लिख लिया बच्चे? पूरा समझ आ गया? बच्चे अपन को समझ थोड़ा कम आ रहा है, तो आप प्लीज है ना क्लास के बाद एक्स्ट्रा टाइम लो टीचर के साथ, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, कुछ कुछ समझो चीजें, नहीं तो छूटती जाएंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है अपन को? 2 अंडर रूट log 3/2 is equals to 3 अंडर रूट log 2/3। करना प्रूफ? ये ऊपर वाले दोनों लॉग पूरे अंडर रूट में ही हैं, ठीक है? अच्छा, ये सब जो ये क्वेश्चन देखते हो ना, प्रूव दैट और ये अच्छे अच्छे, ये सब अपने 90s के जेई के हैं, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है? उस वक्त सब्जेक्टिव होता था, ठीक है? आईआईटी के केशव पधारो। केशव, आज सिर्फ दूसरी क्लास का मैसेज आया था? अच्छा, अभी आए हो गांव से? गांव तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया? ये सब क्लास मिस नहीं करना, गलत करता है ना? ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है इसलिए मिस कर देते हैं क्या? पूजा थी, ठीक। अगर तू रिकॉर्डिंग के बहाने क्लास मिस करेगा तो तेरे अलावा पूरी दुनिया देखेगी इसे, ठीक है? करो, प्रूव है, सवाल है, एक लाइन का करो। राम
बोर्ड्स में पास हो जाएंगे अपन, हो जाएंगे ना? फिर भी 10वीं तो वापस करनी चाहिए। देख तू क्या बोला है तू, a रेज टू पावर रूट बी इज इक्वल टू सी रेज टू पावर रूट डी, ऐसा होता है। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट गायब कर हो जाएगा, है? बहुत अच्छे बच्चे, मजा ही दे दियो है? नहीं, ये रूट गायब नहीं होगा, ये 2 रूट बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये पावर्स, समझ रहे हैं? स्क्वायर गायब फिर भी नहीं होगा। हो गया? डन क्या? दौड़ेगा, चलेगा, गुड। चलो भाई फिर देखो, ऐसा तुमने पहले भी देखा है। कहां देखा है? जो a रेज टू पावर लॉग b बेस x होता है ना, उसको b रेज टू पावर a लॉग x जो प्रूव किया ना, वो उस LHS की पावर में कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके किया था। तो अगर उसके प्रूफ को भी ध्यान रखते तो ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। अंडर रूट लॉग 3/2, इसको मैं ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या दिक्कत है किसी को? ये देख के अभी तक ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है? तब देखना, ये LHS था, इससे किया है। ठीक है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो लॉग 3/2, और ये बाहर क्या बैठा है 1 अंडर रूट लॉग 3/2। बात ठीक है? ये क्या बैठा है देखो, अंडर रूट लॉग 2/3 बैठा है। देखो क्या ये बैठा है, इसमें डाउट है? अंडर रूट के अंदर रेसिप्रोकल कर दो, पलट जाती है चीजें। बात समझ गए? किसको नहीं आया है ये वाला स्टेप? किसको नहीं आया समझ में? पक्का आया? 1 log a बेस b बिकम्स log b बेस a। ठीक है, तो और इन दोनों को अगर स्वैप कर दूं, किन दोनों को? इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू पावर लॉग 2/2 का होल पावर अंडर रूट लॉग 2/3। ये आपका 1 हो गया, तो क्या हो गया 3 की पावर अंडर रूट लॉग 2/3। ये आपका RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या बात समझे? देखो डाइजेस्ट करो। समझे? डन है? राम आ गया? माथा फट रहा है क्या लास्ट में? डाउट है लेकिन क्लास के बाद पूछना है। ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि लंबा डाउट है, सिली डाउट है, तो पूछ ले। किसी और का भी होगा जो नहीं पूछ रहा होगा, समझ रहा? उनका भला हो जाएगा। हाँ, ये थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो रहा है। ये ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई करना। देख मेरा ये थॉट प्रोसेस रहता है ना यार, ये इसका रेसिप्रोकल है। मैं क्यों ये वाला काम किया, ये वाली बात डिस्कस करनी है। देख बात मैं डिस्कस तो कर लूंगा, बट इससे कभी हेल्पफुल नहीं होगा तेरे लिए। हेल्पफुल होगा ऐसे 10 सवाल कर दे। बात समझ रहा है? कर तो लेता हूँ। देख मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को RHS में इसके रेसिप्रोकल की तरफ जाना है, समझ रहा है? तो ये अगर इधर की साइड नीचे बन जाए तो मजा आ जाए। तो नीचे बनाने के लिए ऊपर नीचे किया, फिर उसके बाद मेरे को दिखा ये स्क्वायर हुआ, तो मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, ये दिखना बहुत जरूरी होता है कि 1 log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस a। ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन अपन लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है?
log 4 base 3 upon log 3 base 108. निकालो। आंसर सत्यम आया, बस हो गया, बहुत हुआ। बताओ भाई, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो खुश रहो तुम, ये तो करो। क्या आंसर है? अभी जीरो, तब से मैं गलत बोल रहा हूं भाई, इसको भी लगा जीरो सही है, ये भी जीरो ले आया, तो मैं ये नहीं कह रहा जीरो आंसर गलत है। ये आंसर है तेरा, तो जीरो कौन बोला फिर? अभी तू जीरो नहीं बोला। सब गलत है। अभी ये नहीं हो रहा। हम करें, सारे मुझसे करवा लेते हो तो देखो। चलो फिर ये भी होमवर्क ही दे दें, या कर दूं? इनफ ट्राई कर लिया तुमने।
नहीं, गलत है। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई इंटीजर आएगा कोई। आंसर दे दूं? 2 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। तो देखो कैसे, देखो थोड़ा सा ना ये जल्दी कैसे करते हैं ये चीजें देखना। 2 लाना इज गुड थिंग, बट इसको जल्दी कैसे करते हैं ये देखो। क्या कह रहा हूं, ये जो 12 बेस 3 है ना, इसको तो ठीक है ऐसे लिख लिया, इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ log 36 बेस 3, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख सकता हूँ, फिर माइनस log 4 बेस 3 इंटू log 108 बेस 3 लिख सकता हूँ। अभी तक ठीक है? अब देखना इन सब में खासियत है एक। क्या खासियत है? इनसे अगर 4 निकल जाए तो इनके साथ जो बचता है वो 3 का सिर्फ पावर बचता है। 4 इंटू 3, 4 इंटू 9, 4 इंटू 27। बात ठीक है? तो ढंग से देखना, क्या मैं इसको एक को करके दिखा रहा हूं, 4 इंटू 3 बेस 3 लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको log 4 बेस 3 प्लस 1 लिख सकता हूं? इसमें इश्यू है तो बताओ ये कैसे लिख दिया, जल्दी बताना मेरे को। इसमें इश्यू है तो प्लीज बताओ। नहीं पता कैसे? ये पक्का ठीक है? और अब देखना, और इसको मैं ले रहा हूं t, इसको क्या ले रहा हूं t। ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, इससे चीजें छोटी होती हैं, इस स्टेप से। समझ रहे हो? जो सेम सा चीज है उसे कुछ मानो, जीवन आसान रहेगा। कैसे? अब देखना, log 12 बेस 3 है ना, तो log 4 बेस 3 प्लस 1, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं, t प्लस 1। चलेगा? ये क्या है, 3 स्क्वायर 9, तो 3 स्क्वायर इंटू 4 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, t प्लस 2। क्यों? क्योंकि log 4 बेस 3 तो वापस t हो जाएगा, प्लस log 3 स्क्वायर बेस 3, तो log 3 स्क्वायर बेस 3 इज 2, इसलिए 2। फिर ये फिर से t है, और ये क्या है, 27 इंटू 4 है, तो ये क्या लिख देंगे, log 27 बेस 3 प्लस log 4 बेस 3, तो ये तो t हो गया और ये 3 हो गया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, t प्लस 3। अब देखो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t। आंसर समझ रहे हो? मेरे को ये फालतू की बात आगे से जो इंटेलिजेंट हो उनसे नहीं चाहिए। कौन सी नहीं चाहिए? इसको बार बार लिख रहे हो, log 4 बेस 3, ये जो कॉमन सी चीज है उसको कोई वेरिएबल लो और झट से करो। ठीक है? पक्का समझ गए क्या करना है? अब इसको पूरा अगर देखना है तो अपन देख सकते हैं कैसे। हाँ, अब इसको देख लो 1 मिनट, जिसको लिखना है वो लिख लो। लिखो बच्चे, पूरा पूरा लिखो सॉल्यूशन। अगर इतने जल्दी अब ये कर लेते हो इस सेंस में कि ये सब, इन सब की हैबिट पालनी पड़ेगी। जो जो बोल रहा हूं ना, छोटा छोटा नुआंसेस दे रहा हूं एडवाइसेस के, ये फॉलो करना। ये log 4 बेस 3 4 बेस 3 लिख के हो जाते हैं क्वेश्चन, दैट आई एग्री, बट थोड़ा सा पेस में करेंगे। क्वेश्चन करने का मतलब तब है जब 2 से 3 लाइन में हो जाए। ठीक है? तो आई नो क्यों फिर तोड़ा, राइट? हमेशा जो 4 बेस आ रहा है ना, तो उसको छोटे वाला नोट डाउन किया तूने, नोट कर लिया, धन्यवाद। दिस वन, धन्यवाद। ठीक, अब तो खुश है? ठीक है, ये चलेगा? तो इसके साथ फिर आज की क्लास डन करते हैं। एक डीपीपी और दिलवा देते हैं तुम्हें, नहीं दें क्या? डीपीपी पिछली पेंडिंग किसकी है, कितने क्वेश्चन है? मैं डांट नहीं रहा, मैं थोड़ा सा मोटिवेट इस सेंस में कर दूंगा कि 2-3 पेंडिंग है तो वो किया करो। किस किस के सारे क्वेश्चन नहीं किए? कितने नहीं किए? लास्ट 4-5 नहीं किए। ठीक है, अपन ने नहीं, सही बोलना, 6 10 5। ठीक है, अपना धरती अटेम्प्ट सारे किए हो, बढ़िया, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट करना जरूरी है, वो 4-5 आज करने हैं, नहीं तो ओवरलैपिंग चीजें होंगी। मयंक रात में कम सो ले, 1 घंटा चलेगा। ठीक है? अब पपन कल तो आया ही नहीं था।
पूजा में थे हम, तो गांव पूजा की वजह से हो गए। मेहनत करो, है ना। चलो ठीक है, वैसे पूजा वूजा करती रहनी चाहिए भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिलते हैं ना फिर अगली क्लास में, इट्स फाइन।